हेलो बच्चों। तो आज की जो वीडियो है वो होने वाली है अर्धवार्षिक आकलन 2022-23 पे। जो आपको अभी शीतकालीन की छुट्टियों में अर्धवार्षिक आकलन मिला होगा, प्रोजेक्ट कार्य जो मिले हैं उनके उत्तर हमने यहाँ पे बताने हैं। हम आपको यहाँ पर विज्ञान के जो उत्तर हैं वो बताएंगे और यहाँ पर आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। प्रोजेक्ट कार्य के लिए बच्चों को 1 सप्ताह का समय दिया जाएगा, तो हम आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए सारे जो हैं आंसर्स बताएंगे, सारे सब्जेक्ट के बताएंगे। तो यहाँ पर हम बताने वाले हैं आपको विज्ञान की, और बता दूं कि संस्कृत के जो उत्तर हैं वो हमारे भी जो वीडियोज़ है वो आ चुकी है, तो जाके देख लेना। और चैनल में नए आए हो बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी कक्षाओं के प्रश्न उत्तर, अर्धवार्षिक के, त्रैमासिक के सारी चीज़ें, प्रोजेक्ट वर्क मिलती है। तो यहाँ पर आपके विज्ञान में दो प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें पहला प्रश्न बताया गया है जंतु कोशिका व पादप कोशिका का सचित्र वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर जंतु कोशिका और पादप कोशिका का यहाँ पर क्या करना है, चित्र बनाकर उसका वर्णन करना है, ठीक है। और दूसरा है मोमबत्ती को जलने के लिए हवा करने की ज़रूरत होती है, कैसे बताइए। तो यहाँ पर अब हम आपको दोनों चीज़ें यहाँ पर आपको अच्छे से बताएंगे, तो आप ले चलते हैं आपको आंसर्स की ओर। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन था, जंतु कोशिका और पादप कोशिका का सचित्र वर्णन। तो यहाँ पर आपको पहले पहले सचित्र बना हुआ है, चित्र बना जो है, इसको बोलते हैं पादप कोशिका। इसमें होते हैं आपके कोशिका भित्ति, प्लाज्मा झिल्ली, क्लोरोप्लास्ट, रिक्तिका, माइक्रोकॉन्डिया और अंतःप्रदिप्ति जलिका। केंद्रक है, कोशिका द्रव्य है और गालची है। तो इस प्रकार से पादप कोशिका आप बनाइएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर स्टॉप करके भी देखिएगा, और अपने दोस्तों में भी इसे बता दीजिएगा ताकि सबकी हेल्प हो सके और सब 20 में 20 ला सके। और ये हैं आपके जंतु कोशिका, जिसमें आपको प्लाज्मा झिल्ली ऊपर देखने को मिलेगी, सेंट्रोसोम इधर देखने को मिलेगा, कोशिका द्रव्य इधर, माइक्रोकॉन्डिया, अंतःप्रदिप्ति जलिका, केंद्रक द्रव्य, क्रोमेटिन जलिका, रिक्तिका और राइबोसोम। तो इस प्रकार यहाँ पर आपको ये ऐसा देखने को मिलेगा। तो आप इसकी भी फ़ोटो ले सकते हैं या फिर इसे रोक कर भी बना सकते हैं। मैं एक बार बड़ा कर देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ आएगा। देखो इस प्रकार इसे बना लेना, तो यहाँ पर ये बन जाएगा। उसके बाद इसके बारे में लिखना है, तो अब बारे में चलते हैं। तो यहाँ पर पादप कोशिका और जंतु कोशिका। पादप कोशिका पर लिखना है आपको, आकार में पादप कोशिका जंतु कोशिका से बड़ी होती है। और इधर लिखना है आपको, जंतु कोशिका प्रायः आकार में छोटी होती है। उसके बाद दूसरा है, सेलुलोज जैसे प्लाज्मा झिल्ली से बनी कोशिका भित्ति उपस्थित रहती है। और इधर है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, ठीक है। उसके बाद है इधर आपकी पादप कोशिका में लवक प्लास्टाइड्स उपस्थित रहते हैं, और जंतु कोशिका में लवक प्लास्टिड्स यूलिना को छोड़कर अन्य जंतुओं में अनुपस्थित रहते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर अब आगे चलते हैं, यहाँ पर हम कहाँ पे थे, अनुपस्थित रहते हैं। उसके बाद आगे है, विकसित पादप में रसधानी रिक्तिका बड़ी होती है और जंतु कोशिका में रसधानी रिक्तिका बहुत छोटी और अस्थायी होती है। उसके बाद पादप कोशिका का आकार जो है आयताकार होता है, और जंतु जो कोशिका का आकार है वो वृत्ताकार होता है। उसके बाद पादप कोशिका में तारककाय और सेंट्रियोल्स में नहीं पाए जाते हैं, और जंतु कोशिका में तारककाय, सेंट्रोसोम और सेंट्रोल्स पाए जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और जंतु कोशिका में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपके हो गए। इतना आप लिख लोगे तो आपको ये पूरे में पूरे नंबर देंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। दूसरा है, मोमबत्ती को जलने के लिए हवा की आवश्यकता होती है, कैसे बताइए। तो यहाँ पर आपको पहले लिखना है, दहन हेतु वायु की आवश्यकता होती है। एक जलती मोमबत्ती को मेज के ऊपर रखिए। कांच की चिमनी को मोमबत्ती के ऊपर लकड़ी के 2 गुटकों की सहायता से इस प्रकार रखिए कि वायु का चिमनी में प्रवेश होता रहे, ठीक है। ऐसा आपको यहाँ पे लिखना है। फिर चित्र ए में इसके बाद लकड़ी के गुटके को हटाकर चिमनी, यहाँ पर देखो चित्र ए है, यहाँ पे ए में क्या है, ऐसा जल रहा है, ठीक है। चित्र बी है, दहन के लिए वायु आवश्यकता होती है। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये पूरा ऊपर खुला है, ये भी ऊपर खुला है, और सी में क्या है, ऊपर को ढक दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि चित्र ए में मेज पर टिका दीजिए, ठीक है। क्या बोला गया है, इसके बाद लकड़ी के गुटके को हटाकर चिमनी को मेज पर टिका देना है, ठीक है। उसके बाद चित्र बी में अंत में एक कांच की प्लेट चिमनी के ऊपर रख दीजिए, जैसे यहाँ पर रखा गया है। उसके बाद सी में देखना है कि मोमबत्ती निर्बाध रूप से जलती है। बी में जब चिमनी के नीचे से वायु प्रवेश नहीं करती है तो ज्वाला में कंपन होता है और धुआं उत्पन्न होता है। अवश्य में ज्वाला बुझ जाती है, क्योंकि उसे
वायु उपलब्ध नहीं हो पाती। इसीलिए आप देखे होंगे गांव वगैरह में कि जब ऐसा आप आग तापते हो तो वहाँ जो आग है वो ख़त्म हो जाती है ना, तो आप वहाँ पे फूँकते हो। तो क्यों फूँकते हो? क्योंकि उस पर क्या है, हवा जाता है तो वो क्या है, वायु कंपन होता है, तो वहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें मिलती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दोनों क्वेश्चन थे, और भी सारी चीज़ें हम आपको आगे बताएंगे। तो आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर देना है। तो वीडियो में सिर्फ इतना ही।